अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इन द सर्किट गिवन इन द फिगर करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड द वैल्यूज ऑफ वन रजिस्टर आर शोन। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, समझिए इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक, अब इसका कोई भी रेजिस्टेंस हमें यहां पर नहीं दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये वही क्वेश्चन, लेट मी चेक इट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया। बहुत सही भाई, इसमें 1 वोल्ट की बैटरी है और इसका रेजिस्टेंस हमें दिया है। फिर अब आप सोचो जरा, 1 एम्पियर करंट आ रही है तो यही 1 एम्पियर तो यहाँ जा रही होगी, और यहाँ भी ये 1 एम्पियर आ रही होगी भाई, पीछे से 1 एम्पियर, यही वाली तो करंट इस तरीके से आ रही होगी, है ना। तो और ऊपर से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक, फिर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको नहीं दिया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप ये बताओ, ये वाले जंक्शन पे, ये वाले जंक्शन पे, ठीक, ये दिखाई पड़ा सी जंक्शन पे, बताओ अगर उधर 2 एम्पियर निकल रही है, पीछे से 1 आ रही, तो ऊपर से कितनी आ रही होगी? ऊपर से 1 एम्पियर आ रही होगी। तो ये वाली ब्रांच का करंट पता चल गया? जल्दी से बताइए, कौन कौन ये नहीं सोच पाया, जल्दी से बताइए भाई। देखो यहां से 1 एम्पियर आ रहा था ना भाई, और सी जंक्शन पे यहां 2 एम्पियर निकल रहा है, तो जरूरी है कि 1 ऊपर से आना चाहिए। तभी तो यहां से जो 1 आ रहा है और यहां से जो 1 + 1 2 होके यही तो निकलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ से जंक्शन पे है ना, आने वाली इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जाने वाली, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक, ये बात हो गई। पूछा क्या है, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए का मतलब समझो जरा ध्यान से। देखिए अगर उसने कभी भी आपसे एग्जाम में बोला पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसे बोला है तो ध्यान सुनिए, इसका मतलब हमेशा होता है क्या? इसका मतलब हमेशा होता है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक, और अगर वो हमसे ये बोलता, अगर वो हमसे ये बोलता पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बोलता तो इसका मतलब पता है क्या होता? इसका मतलब होता वी बी माइनस, सॉरी वी बी कह रहा हूं, पोटेंशियल जिसका पूछा है उसका पहले लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। याद कर लो भाई, ये ठीक रिलेटिव वेलोसिटी की तरह है ना। पोटेंशियल जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, उसी तरीके से पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक, अब आइए मेथड 1, मेथड 1 आप इसमें लगाइए ओपन केवीएल, ओपन लूप केवीएल। ठीक, ओपन लूप केवीएल, जहां से जाना है आपको वी बी माइनस वी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें बताना है ना, यानी कि पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब वी बी माइनस वी हमें बताना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान सुनिए, वी बी बी मतलब वी बी तक जाना है और वी ए से स्टार्ट करना है। तो कौन सी ब्रांच, मतलब कौन सा रास्ता पकड़ोगे? ये वाला रेड कलर से रास्ता देखिएगा, रास्ता दिखाई पड़ा सर? ये ओपन हमने ए से लेके बी तक लगा दिया। सर ऐसे आप क्यों गए? सर किसी और रास्ते से क्यों नहीं गए? मैं किसी और रास्ते से इसलिए नहीं गया बिकॉज, है ना, मतलब मैंने कहीं क्लोज लूप ये सब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कितना ओम है नहीं पता, रेजिस्टेंस थोड़ी ना निकाल पाओगे, इसका भी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये वाले रास्ते में मुझे सब कुछ पता है। देखो करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, बैटरी मुझे पता है 1 वोल्ट की दी हुई है। ठीक, फिर यहाँ पे ये वाली ब्रांच में करंट कितना आ रहा है ये मुझे पता है, ऊपर से नीचे की तरफ 1 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता हुआ है ना, इसका वोल्ट मुझे पता हुआ है ना बैटरी का। अब समझो, तो ए से स्टार्ट करिए, वी ए, ध्यान सुनिए, ए का पोटेंशियल वी ए, फिर यहां से चलते 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 गए तो ये बैटरी आ गई, तो माइनस से आप, हेलो, यहां से चलते चलते गए तो भाई आपको 1 वोल्ट का गेन होगा ना, आप प्लस बैटरी के प्लस से निकल लो, इसलिए प्लस 1 वोल्ट, ये बैटरी का प्लस 1 वोल्ट। ठीक है, तो प्लस 1 वोल्ट। ठीक, फिर आप सी पे आ जाओगे, फिर सी से आप ऐसे जाओगे, जब सी से डी की तरफ जब जाओगे तो ध्यान से सुनिए, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आई इंटू आर लगेगा, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आर की वैल्यू 2, 1 इंटू 2, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसलिए प्लस आएगा। ठीक, तो प्लस 1 इंटू 2। ठीक, अब डी से बी की तरफ जाओगे तो बैटरी क्रॉस करना पड़ेगा 2 वोल्ट का आपको। ठीक, और बैटरी अगर क्रॉस करना पड़ेगा तो बैटरी के नेगेटिव से निकलोगे, लॉस होगा आपको, तो 2 माइनस में हम लोग लिखेंगे 2 वोल्ट, ये वाली बैटरी का 2 वोल्ट हम लोग माइनस में लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू कहां पहुंच जाएंगे? वीबी पे हम लोग पहुंच जाएंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो वी ए, ठीक, और प्लस आपका ये 2 1 2 है ना, तो 1 और प्लस 2 माइनस 2,
इज इक्वल्स टू वी बी, तो अगर आप ध्यान से चेक करते तो ये आपका कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वी ए को उधर भेजिए तो वी बी माइनस वी ए हमारे पास, ध्यान सुनिए साइन का ध्यान रखना, +1 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? +1 वोल्ट आ रहा है, तो +1 वोल्ट पे हम लोग टिक लगाएंगे, गलत मत कर देना, -1 भी आपको ऑप्शन में दिया। ये करने का पहला तरीका है, ठीक, ये करने का पहला तरीका है, करेक्ट। अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिए, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक। देखिए, 2 तरीका, 3 तरीका, जितने तरीके बोलोगे उतने तरीके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। यहां पे देखिए, अगर आप ए से चलते बी पे, ये वाले रास्ते से जाते, ये देखिए ये वाले रास्ते से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके जाते, ठीक, तो जाइए जरा मेथड 2, ओपन केवीएल ही लगा रहा हूं, ठीक। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? वीए, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैटरी 1 वोल्ट प्लस करोगे इसमें, तो +1 वोल्ट। उसके बाद सी को क्रॉस करते हो, जब इसको आप क्रॉस करते तो करंट की डायरेक्शन में जाते, और इसमें हाँ नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। भाई यहां I इंटू आर कैसे लगाओगे? नहीं कर पाओगे ना, बोलो हाँ, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता ना, नहीं कर पाओगे, I इंटू आर नहीं लगा पाओगे, तो छोड़ देंगे ये वाला रास्ता, ठीक, नहीं कर पाएंगे ऐसे, ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक, ये मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा मेथड है? अब देखिए एक मेथड मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर समझिए जरा ध्यान से, देखिए, यस, ध्यान सुनिए, हम लोग अगर ए का 0 मान ले तो, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, है ना। हमने क्या कहा, हमने एक काम करते हैं, लेट हमने पोटेंशियल एट वी ए 0 मान लिया। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी याद आ रही है? बताइए, जब उसने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को हम लोग रोक देते थे, स्टॉप कर देते थे, याद है भाई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर जिसको नहीं पता क्लास 11th का नहीं पढ़े हो तो आगे बढ़ जाओ आप, बस मैं जिन्होंने पढ़ा उनको बता रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब बोलता था तो ए को हम लोग, ए को ऑब्जर्वर मानते थे और ए को हम लोग रोक देते थे, ए की वेलोसिटी 0 कर देते थे, वही चीज है। विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है तो ए का पोटेंशियल आप 0 कर दीजिए, ठीक, ए का पोटेंशियल आप 0 कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक। तो ए का पोटेंशियल अगर आप 0 कर लेते, ए का पोटेंशियल अगर आप 0 वोल्ट मान लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो आप ध्यान से चेक करिए, तो आप इस डायरेक्शन में चलते, डायरेक्शन में यही वाली ले रहा हूं, यही वाला रास्ता मैं इस तरीके से ओपन लूप ले रहा हूं, यहां से यहां तक, है ना। तो समझिए, अगर ए का आपका कितना हो जाता? 0 वोल्ट, ठीक, तो ध्यान से समझो, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे होता, ठीक। तो आप जब इस बैटरी को क्रॉस करते तो पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना आता? 1 वोल्ट। पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना आता? 1 वोल्ट। नहीं समझा? अरे भाई इसका 0 0 0 0 0 ही होता ना, यहां से यहां तक 0 0 0 होता, इसको ऐसे क्रॉस करते तो आपका यहां पर कितना है, मतलब 1 वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो ध्यान से चेक करो, बैटरी के पॉजिटिव पे यहां पे 1 वोल्ट ही तो होना चाहिए था, और यहां 0, तभी तो 1 - 0 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी, है ना। अब आइए, अब यहां से जब आप यहां जाते तो डी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? डी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। ये बताइए कि ये जो 2 ओम है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता? V अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता? I इंटू आर लगाओ, करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस का 2 है, तो 1 इंटू 2, I इंटू आर लगाते तो 2 वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इधर आइए, ये बताइए कि ये वाला पॉइंट 1 वोल्ट है, और यहां से यहां जब आप जा रहे हो तो 2 वोल्ट का गेन होगा, 2 वोल्ट का गेन होगा, या 2 वोल्ट माइनस करेंगे, मतलब इस 1 वोल्ट में 2 वोल्ट को माइनस करेंगे, ये सोचना पड़ेगा आपको। 1 वोल्ट में 2 वोल्ट माइनस करेंगे या 1 वोल्ट में 2 वोल्ट हम प्लस करेंगे? बताइए। जब हम सी से डी पे जाएंगे, मुझे डी का पोटेंशियल पता करना है, सी का पोटेंशियल 1 वोल्ट पता है, और इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 2 वोल्ट का। तो यहां से यहां जाओगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? बताइए। क्यों माइनस क्यों करोगे भाई? माइनस क्यों करोगे? करंट नहीं देख रहे हो? करंट हमेशा हायर से लोअर आ रहा है ना, ये देखिए करंट हमेशा हायर से लोअर, भाई करंट तो आपका ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये देखिए, ये तो कंफर्म है कि करंट 1 एम्पियर ऐसे करके जा रहा है, तो करंट तो हमेशा हायर से लोअर जाता है ना, इसका मतलब सी के कंपैरिजन में डी का पोटेंशियल हायर होना चाहिए, तो ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो 1 - 2 -1 वोल्ट आ जाएगा, हाँ, तब तो डी का -1 वोल्ट आएगा, गलत हो जाएगा, -1 वोल्ट तो गलत हो जाएगा। कैसे भाई? -1 से 1 की तरफ, ये तो -1 तो लोअर हो गया, लोअर से हायर थोड़ी ना जाएगा, करंट तो हायर से लोअर जाता है, तो ये तो गलत है, ये तो आपका गलत हो गया। तो 1 + 2 करके आपको 3 वोल्ट, 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट आपको करके 3 वोल्ट आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सी के कंपैरिजन में डी का पोटेंशियल आपका आएगा।
समझ में आया? इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिए, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल गया कितना, 3 वोल्ट। अब सही बात है कि नहीं बताइए? डी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल गया, बताइए भाई। डी हो गया 3 वोल्ट पे और सी हो गया 1 वोल्ट पे, तो अभी तो हायर से लोअर करंट जा रहा है ना, ठीक। अब आइए, अब डी से आप मूव करोगे और बी पे जब आप पहुंचोगे तो बी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए बताइए भाई? देखिए 3, ठीक है ना, 3, और इस बैटरी को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप नेगेटिव से निकल रहे हो, इसलिए आप समझ रहे हो 3 में से ये वाला 2 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा आंसर हमारा पॉइंट बी का जो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास वो आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 वोल्ट आ जाएगा। तो बी का पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास? 1 वोल्ट आ गया। सर कैसे भाई? खुद सोचो कि ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ये बैटरी लगी 2 वोल्ट की, तो भाई अगर ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देगी? सीधी सी बात है कि ये अगर 3 वोल्ट पे है तो ये 1 वोल्ट पे होना चाहिए, तभी तो 3 माइनस 1 2 वोल्ट आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बताइए? ठीक, तो यहां से आपको साफ साफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी पता चल गया कितना, 1 वोल्ट आपको पता चल गया, खत्म, है ना। और देखिए यहां पर एक तरीके से अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो VB माइनस VI तो पता चला है। सर कैसे भाई? पॉइंट बी का पोटेंशियल आपने निकाल लिया 1 वोल्ट है, और ए का पोटेंशियल आपने 0 माना था, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी में करते थे, ए को हम स्टॉप करते थे, ए की वेलोसिटी 0 मानते थे, तो यहां हमने ए के रिस्पेक्ट में निकाला है किसका? बी का। तो ए का पोटेंशियल हमने 0 कर दिया, ए का पोटेंशियल हमने 0 कर दिया, तो बी का हमने निकाल लिया, ए का 0 मानते हुए हमने बी का निकाल लिया, तो 1 माइनस 0 तो 1 वोल्ट ही तो आया, तो बी का ए के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट ही तो आया, तो कैसे भी आप निकाल सकते हैं। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? और अगर उसने हमसे ये बोला होता क्या कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को 0 मानते हुए तब हम कर लेते, या फिर हम इस डायरेक्शन में लगाते, या फिर हम इस डायरेक्शन में ऐसे करके चलते, है ना। बी से हम ए की तरफ चलते, तो लिखते हम लोग क्या, एक सेकेंड भाई, लिखते हम लोग VB, फिर इधर इधर चलते, आप ओपन केवीएल लगाते तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाता। या आप VB माइनस VA निकाल लीजिए और इसमें आंसर आप VA माइनस VB का जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा -1 वोल्ट। भाई समझ गया? मैं कितना करके दिखाऊं? ठीक है, आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।